नमस्कार। हकीकत में मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हम लोग जिस स्थान पर खड़े हैं यह औरंगाबाद जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर दक्षिण है और औरंगाबाद जिला के ही कुटुंबा प्रखंड मुख्यालय अंबा से भी यह लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूरी है। और यह जो मार्ग है यह औरंगाबाद जिला मुख्यालय को कुटुंबा प्रखंड मुख्यालय से जोड़ने वाला है। अर्थात यह जो आप पूरी तरह से मार्ग देख रहे हैं, हालांकि यह वर्तमान में अभी तो कच्चा है, लेकिन कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक श्री राजेश कुमार जी के कर कमलों के द्वारा उनके प्रयास से बेहद ही शीघ्र इस पूरे मार्ग का निर्माण होने वाला है। यह सड़क जो है पक्का बन जाएगा। उधर से जब आप औरंगाबाद तरफ से दक्षिण बढ़ेंगे, चतरा के पास से नहर होते हुए तो काफी अत्यधिक दूरी तक चलनी पहाड़ तक आपको पक्की सड़क मिलेगा। उसके बाद कुछ दूरी तक कच्ची सड़क मिलेगा। उसके बाद पुनः आपको जो है सिमरा ऋषियप का जो मार्ग है वो आपको पक्की सड़क मिल जाएगा। यानी कि बीच में मुश्किल से जो है वो 3-4 किलोमीटर इस प्रकार से कच्ची आपको मिलेंगे। अर्थात आने वाला भविष्य में यह एक मुख्य मार्ग के तौर पर इस्तेमाल होने जा रहा है और यह सभी को जानकारी है, चाहे वह औरंगाबाद का प्रतिनिधि हो, प्रशासन हो, या फिर इस मार्ग से जुड़ा हुआ जो भी प्रखंड है, पंचायत है, वहां के जितने प्रतिनिधि और पदाधिकारी हैं, सभी को इसके बारे में ज्ञात है कि आने वाला भविष्य में यह जो उत्तर कोयल नहर के तट से जो मार्ग गुजर रहा है, जो कुटुंबा प्रखंड मुख्यालय अंबा को औरंगाबाद जिला मुख्यालय से जोड़ने वाला जो मार्ग है, यह आने वाला भविष्य में एक मुख्य मार्ग के तौर पर इस्तेमाल होने जा रहा है और बेहद ही कम समय में, कुछ ही वर्षों में आप देखेंगे कि पूरा पक्की सड़क हो जाएगी और इसे इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि अब भी बरसात का यदि मौसम को छोड़ दिया जाए, चूंकि यह कच्ची सड़क है 3-4 किलोमीटर बीच में, तो 8 माह इसका इस्तेमाल अब दिन दोपहरिया, शाम, सुबह, रात में भी आपको यहाँ पे लोग बाइक से, 4 व्हीलर से, ट्रैक्टर से, ऑटो से जाते हुए आपको मिल जाएंगे। अर्थात इस मार्ग का इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले तो गुजारिश होगा कि जितना जल्द कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र के जो हमारे माननीय विधायक जी हैं राजेश कुमार जी, कि उनके द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है तो इस मार्ग को पक्की कर दिया जाए। साथ ही हमारे जो नवनिर्वाचित सांसद महोदय हैं श्री अभय कुमार सिन्हा जी, अभय कुशवाहा जी, उनसे भी आग्रह होगा कि इसमें प्रयास किया जाए कि बेहद जल्द जो है इसका पक्कीकरण हो जाए। अब जो है मुख्य जो हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं आपको, यह हम दिखाएंगे, यह जो तार आपको दिख रहा है, कैमरामैन से आग्रह करेंगे कि इस तार को स्पष्ट रूप से दिखाया जाए। दोनों साइड में जो तार आपको दिख रहा है, यह आने वाले भविष्य में जब यह मार्ग पक्की हो जाएगा, जब बड़ी बड़ी गाड़ियां इससे गुजरेंगे, तो यह दोनों साइड में जो वायर आपको दिख रहा है यह बेहद ही खतरनाक साबित हो सकता है। और यह जो पॉल तार जो गड़े हैं, जो खींचा है, इसका बहुत अत्यधिक समय नहीं हुआ है। मुश्किल से 5-7 साल हुए होंगे इस पॉल तार को खींचे हुए, या उससे कम समय ही हुए होंगे। और जब इस पॉल तार का प्रक्रिया चल रहा था, जो इसमें इंजीनियर थे, जो ठेकेदार थे, या जिनके पदाधिकारियों प्रतिनिधियों के माध्यम से पूरा काम हुआ, उन सभी को ज्ञात था कि यह जो मार्ग है, यह मार्ग मुख्य मार्ग के तौर पर इस्तेमाल होने वाला है बेहद निकट भविष्य में। चूंकि औरंगाबाद चतरा से इस नहर वाला मार्ग से कई ऐसे गांव जुड़े हुए हैं और पक्की सड़क भी गई हुई है, और उनका औरंगाबाद जाने के लिए एक ही मात्र ये नहर वाला रास्ता है। उसके बाद यह जब पक्कीकरण हो जाएगा तो इस नहर के दोनों साइड में जो गांव है, जो वहां के ग्रामीण है, उनके लिए भी औरंगाबाद जिला मुख्यालय जाने के लिए यही मुख्य सड़क के तौर पर इस्तेमाल किए जाएंगे। तो बावजूद इसके, जब उनको पता था कि इस सड़क को मुख्य मार्ग के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा आने वाले भविष्य में, और यह योजना अंतर्गत है, पक्की सड़क होने वाला है, बावजूद इसके इस सड़क के दोनों किनारे पर जो है वो तार पॉल गाड़ करके और तार खींच दिया गया है, जो आने वाले भविष्य में खतरनाक साबित हो सकता है। और जबकि उनके पास ऑप्शन भी था, नहर के इस तरफ इन पॉल तार को न गाड़ करके, पॉल ताल का ये जो बनाया गया है, वो नहर के
उस साइड में कोई आवागमन नहीं है, बहुत कम आवागमन है। जो किसान है, गृहस्थ है, वही साइकिल से आते जाते हैं। ट्रैक्टर कभी कभार खेती के काम से आता जाता है। माने उस तरफ का जो नहर का जो पेड़ है उसका इस्तेमाल आमतौर पर नहीं होता है, जबकि इस पेड़ का जो है मार्ग के तौर पर, सड़क के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो हमारे बिहार सहित पूरे भारत भर में ऐसे कई कमियां आपको दिख जाएंगे। यहाँ के इंजीनियरों का, ठेकेदारों का, यहाँ के प्रतिनिधियों का, पदाधिकारियों का, जो जानबूझ करके और इस प्रकार से कार्य करते हैं ताकि दोबारा उनको ठेका मिल सके, उन प्रतिनिधियों को दोबारा जो है सरकार के से फंड प्राप्त हो सके और दोबारा एक ही कार्य को जो है वो किया जा सके और उससे पैसा उगा ही किया जा सके। इस प्रकार से कार्य जो है वो बिहार सहित पूरे भारत में आपको देखने को मिल जाएंगे। यदि जिस समय आज के 5-7 साल पूर्व जब ये कार्य हो रहे थे, उसी दरमियान यदि इस साइड न करा करके कार्य उस साइड कराया जाता तो पूरी तरह से जो है वो काफी चौड़ा सड़क पक्कीकरण हो सकता था और इसका इस्तेमाल बड़ी बड़ी गाड़ियां भी कर सकती थी। लेकिन इन पोल तार के वजह से, जबकि एक साइड जो है 33,000 करंट जो है इस वाला में जो है आपको प्रवाहित हो रहा है और दूसरे तरफ जो है 11,000 करंट प्रवाहित हो रहा है। तो इतने भयावह स्थिति उत्पन्न हो सकते हैं इस प्रकार के जो यहाँ पे पोल तार गड़े हैं। और आगे आने वाला भविष्य में जब इस सड़क का पक्कीकरण हो जाएगा, बड़े बड़े जब गाड़ियां गुजरेंगी, तो उस समय जो है इसका भयावह स्थिति देखने को मिल सकता है। साथ ही हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में कि किस प्रकार से लापरवाहियां जो है बिजली विभाग के द्वारा बरती जाती हैं। इस मार्ग पर जो लगे हुए हैं पोल तार, उसमें जो स्टेक वायर लगा हुआ है और जब ये कभी आंधी तूफान से जब टूट जाते हैं तो कई कई दिनों तक ऐसे ही रहते हैं। और स्टेक तार लगभग उसको 2 वर्ष हो चुके हैं वो हटे हुए। हम आपको वीडियो में दिखाएंगे कि वो अब तक जो है कोई बिजली विभाग का कोई कर्मचारी आ करके और उसको फिट नहीं कर पाया है। और जिस कारण से भविष्य में हो सकता है कि आज एक स्टेक वायर उसका हटा है, अगला फिर कुछ दिनों के बाद दूसरा स्टेक वायर हट जाए, किसी को ध्यान नहीं है और वह जो है वो गिर सकता है, पोल वायर टूट के गिर सकता है, जिससे जो है यहाँ पे परेशानियां हो सकती हैं, जान माल की क्षति हो सकती हैं, भयानक घटना घट सकता है। तो इस प्रकार जो लापरवाहियां बरती जा रही हैं जिसका खमियाजा आम जनों को भुगतना पड़ता है। तो हम चाहेंगे कि यथाशीघ्र जो है इस सड़क का पक्कीकरण हो और इस प्रकार के जानबूझ करके जो कार्य होते हैं उस प्रकार के कार्यों पर प्रतिबंध लगे और आम जनमानस का इस्तेमाल नहीं होने वाला जो पीण पगार है उस पर जो है इतने भयावह जो बिजली तार है, पोल है, उसका जो है वहां पे व्यवस्था बनाया जाए। धन्यवाद।